हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या फीस रिक्वायर्ड है। इन सब चीजों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी नो दैट इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन में अपने कस्टम्स फॉलो की जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज। बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज प्रैक्टिस, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी क्लास, एनी यू कैन से कम्युनिटी, ये मैरिज प्रैक्टिस हर जगह फॉलो की जाती है। रिचुअल्स अलग होते हैं, कस्टम अलग होते हैं, बट मैरिज की जो प्रैक्टिस है वो हर रिलीजन, हर कम्युनिटी में फॉलो करी जाती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई शादी को किस तरीके से रजिस्टर कराना है और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन, अपडेट और कंटेंट चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो जल्दी से जाके कनेक्ट हो जाइए। एक इंपॉर्टेंट चीज कि दिवाली के इस अवसर पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर आया है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको हमारा कोर्स मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। नाउ बैच 10 जिसकी क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, जहां पे आपका पूरा सिलेबस 12 महीनों में कवर अप करा दिया जाता है और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी कि 2023 में अगर आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। एंड इस कोर्स में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं जिसके बारे में हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे, और कैसे आपको डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ये सब के बारे में हम सेशन को के लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नाउ इंडिया इज अ कंट्री जहां पे पीपल जो है ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं कल्चर को, ठीक है, और वो कल्चर है बेसिकली अरेंज मैरिज का, राइट। नाउ जो हर इंडियन कम्युनिटी बेसिकली फॉलो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और यू कैन से कास्ट और यू कैन से क्लास, राइट। तो भाई जो मैरिज प्रैक्टिस है वो हर जगह हो रही है, हर रिलीजन में हो रही है, हर क्लास, हर कास्ट में हो रही है, राइट। बट यहाँ पे जो रिचुअल्स है, जो कस्टम है, वो थोड़े डिफरेंट है। तो हमारे इंडिया में बेसिकली क्या चीज ट्रेडिशनली फॉलो होती है कि भाई अरेंज मैरिज का कंसेप्ट फॉलो होता है। नाउ पुराने जमाने में फैमिलीज जो है आपस में डिसाइड कर देती थी, भाई लड़का और लड़की देखा, पसंद करा और डिसाइड कर दिया और उनकी शादी करा दी, ठीक है। तो पेरेंट्स की चॉइस पे ही बेसिकली शादी हो जाती थी। हार्डली लड़का लड़की मिलते थे और बात करते थे, जैसे अभी जो है प्रॉपर एक तरह से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं लड़का लड़की, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। नाउ इंडिया हैज 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज, और हर स्टेट में डिफरेंट टाइप की मैरिज होती है, ठीक है। हर अलग अलग स्टेट में अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने कस्टम है, और अलग अलग मैरिज सेरेमनीज परफॉर्म करी जाती हैं हर स्टेट में। नाउ टॉकिंग अबाउट यूपी, अलग तरीके से शादी होती है, बट अगर हम केरला में देखेंगे तो वहां पे अलग तरीके से शादी होती है, राइट। हम देखते हैं यूपी में आपका जो शादियां हैं बेसिकली रात में होती है ज्यादा शादियां मोस्टली, राइट। बट केरला में सारी शादियां मॉर्निंग टाइम में होती हैं या दोपहर में शादियां होती है। तो अलग अलग चीजें फॉलो की जाती है, अलग अलग सेरेमनी से बेसिकली शादी की जाती है सारे ही स्टेट्स में। पंजाब में अलग तरीके से शादी होती है, केरला में अलग तरीके से होती है, राइट। सिमिलरली यूपी में अलग तरीके से होती है, दिल्ली में अलग तरीके से होती है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से शादी होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, अगर हम बात करेंगे कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो हिंदू मैरिज एक्ट आपका 1955 का यहां पे बताया गया है कि भाई ये फॉलो करता है, ये पूरा एक्ट जो है बेसिकली फॉलो करता है आपका वैदिक रिचुअल्स को। और यहां पे 3 मेन रिचुअल्स बताए गए हैं। सबसे पहला रिचुअल जो है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, दैट इज कन्यादान, जहां पे लड़की का जो फादर होता है, ब्राइड का जो फादर होता है, बेसिकली उसका हाथ देता है, ठीक है, ग्रूम को। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रिचुअल हियर इज कि भाई आप जो है फायर के सामने जो लड़का और लड़की है, जो ब्राइड और ग्रूम है, वो बेसिकली हाथ जोड़ते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रिचुअल इज कि जहां पे आप जो है जो अग्नि है उसके साथ फेरे लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज सतपति, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। नाउ बट सम कम्युनिटीज आर फॉलोइंग डिफरेंट रिचुअल्स, बट कुछ कम्युनिटीज आपकी यहाँ पे डिफरेंट रिचुअल भी फॉलो करती हैं। नाउ all marriages between two people of following religion, इन रिलीजन के लोग, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और आपके सिख, इन लोगों के, 2 लोगों के बीच में, यहाँ पे इन रिलीजन के लोगों के बीच में अगर शादी होगी तो वो बेसिकली आपकी रजिस्टर कहाँ कराई जाएगी, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और या फिर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। तो जो ये रिलीजन जो बिलोंग करते हैं आपके सिख रिलीजन से या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन से या फिर आपके जैनिज्म से बिलोंग करते हैं या फिर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इनकी शादियां बेसिकली कहां पर रजिस्टर होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर करी जाती हैं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराई जाती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मैरिज एक्ट? अब इस पर्टिकुलर एक्ट में यहाँ पे
ये बताया कि सारे टाइप की इंटरकास्ट मैरिज या सारे टाइप की इंटरफेथ मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज जहां पे एक लड़का मान लो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी शादी हो रही है वैश्य कम्युनिटी की किसी लड़की से, राइट, क्षत्रिय कम्युनिटी की किसी लड़की से, तो यहाँ पे ये हो गया आपका इंटरकास्ट मैरिज, राइट। और इंटरफेथ हो गया आपका कि भाई हिंदू मैरिज कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से या फिर हिंदू मैरिज कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, राइट, दैट इज योर इंटरफेथ मैरिज। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आपका इंटरफेथ और इंटर कास्ट मैरिजेस आपकी कंडक्ट करी जाती हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन द पार्टीज कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, ठीक है, किसी भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं पार्टीज यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर, इंडियन नेशनैलिटी भी हो सकती है और फॉरेन नेशनल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। नाउ द मैरिज रूल्स इंक्लूड अदर कंडीशंस एज वेल, दैट इज कि जो पार्टी है उनका कोई प्री एग्जिस्टिंग मैरिज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑलरेडी कहीं पे उनकी शादी एग्जिस्टिंग है या शादी चल रही है कहीं पे, ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टीज के साथ। और दूसरा जो पार्टीज हैं वो आपकी साउंड माइंड की होनी चाहिए। तो ये बेसिक 2 कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड है आपकी एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। नाउ टॉकिंग अबाउट मुस्लिम पर्सनल लॉज, ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉज में क्या होता है, यहाँ पे जो शादी होती है उसको बेसिकली जो वेडिंग सेरेमनी होती है उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, निकाह कहते हो। और उसको कौन परफॉर्म करता है, एक जो है मौलवी साहब होते हैं उनके सामने परफॉर्म की जाती है शादी, जो बेसिकली फॉलो करते हैं पूरा ही इस्लामिक ट्रेडिशन, राइट, जिसके बारे में आपका मुस्लिम लॉ में भी बहुत क्लियरली दे रखा है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, अब इस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से शादी कैसे परफॉर्म की जाती है, जो भी चर्च के प्रीस्ट होते हैं बेसिकली वो शादी को परफॉर्म करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट पारसी मैरिज, ठीक है, तो पारसी से मैरिज कैसे होता है कि वो जो लड़का और लड़की की फैमिलीज होती हैं वो आपस में क्या एक्सचेंज करते हैं, चांदी का सिक्का, ठीक है, वो एक्सचेंज करते हैं सिल्वर कॉइन और फिर उनकी शादी जो है हो जाती है। तो किस तरीके से क्या कल्चर है वहां पे, वो फॉलो करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सिल्वर कॉइन between the families of the bride and the groom. Now no matter in which state you belong, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, मैरिज इज टेकिंग प्लेस और व्हाट रिचुअल्स आर फॉलोड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर क्या रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, मैरिज हैज टू बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो मैरिज आपको जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से ही रजिस्टर करानी पड़ेगी। जो भी लॉ प्रिवेल कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर मैरिज वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप कोई और तरीके का रिचुअल फॉलो करते हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट कोर्ट मैरिज, ठीक है, अब कोर्ट मैरिज की अगर हम बात करें, जो प्रोसीजर है आपका कोर्ट मैरिज का इंडिया में वो गवर्न होता है आपका बाय स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली इसको गवर्न करता है कोर्ट मैरिजेस को। और यहाँ पे होता क्या है कि लड़का और लड़की बेसिकली कोर्ट में जाते हैं और एक जो मैरिज ऑफिसर होता है उसके सामने शादी होती है बेसिकली, बट बिना कोई रिचुअल फॉलो किए हुए, कोई कस्टमरी या कोई ट्रेडिशंस या कोई कस्टमरी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं। बस वहां पे एक मैरिज ऑफिसर होता है और वो जो है शादी करा देता है बिटवीन मेल एंड अ फीमेल जो एलिजिबल है शादी करने के लिए विदाउट एनी बार ऑफ कास्ट, ठीक है। वहां पे कोई भी बार नहीं है कि भाई सेम रिलीजन क्यों नहीं चाहिए, सेम कास्ट क्यों नहीं चाहिए, बिना किसी बार के, रिलीजन के, कास्ट को, क्रीड को लेकर। बस यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 3 विटनेस का होना जरूरी है। तो एक मैरिज ऑफिसर, उसके सामने एक लड़का और लड़की गए जो एलिजिबल है शादी करने के लिए, वो गए तो वहां पे 3 in the presence of 3 witnesses, 3 witnesses के प्रेजेंस में बेसिकली शादी कर देते हैं ये जो आपके मैरिज ऑफिसर्स होते हैं। नाउ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी होती है। नाउ फॉर कंडीशंस ऑफ कोर्ट मैरिज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एज रिक्वायर्ड है दैट इज 21 साल होनी चाहिए लड़के की और 18 साल होनी चाहिए लड़की की, तभी वो एलिजिबल कहेंगे शादी के लिए, ठीक है। और तभी मैरिज ऑफिसर जो है इनकी मैरिज को रजिस्टर करेंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आइदर पार्टी इज ऑलरेडी मैरिड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऑलरेडी वो शादीशुदा है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो मेंटल कंडीशन है वो उनकी स्टेबल होनी चाहिए, वो फिट होने चाहिए मेंटली, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, राइट। कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को। वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, दैट इज द नेक्स्ट कंडीशन कि भाई दोनों पार्टी की वैलिड कंडीशन हो, फ्री कंसेंट हो, ठीक है। दोनों ने अपनी मर्जी से यहाँ पे कंसेंट दी है तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए फॉर द कोर्ट मैरिज। एंड लास्ट इज प्रोहिबिटेड डिग्री भी नहीं फॉल करनी चाहिए, ठीक है। जो प्रोहिबिटेड डिग्री होती है रिलेशनशिप की उसमें नहीं होनी चाहिए, वो दोनों ही पार्टी में से कोई भी एक पर्सन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये कुछ कंडीशंस हैं आपके कोर्ट मैरिज की। नाउ क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कोर्ट मैरिज के लिए, तो एप्लीकेशन
फॉर्म, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज के साइन हो, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई प्रूफ चाहिए, दोनों पार्टीज का कोई प्रूफ चाहिए डेट ऑफ बर्थ का। रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए दोनों पार्टीज का। इसके अलावा आपने जो फीस पे करी है उसकी एक रिसिप्ट चाहिए यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट इज 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए दोनों ही पार्टीज की। और साथ में अगर मान लो वो डाइवोर्सी है तो एक डाइवोर्स डिक्री की कॉपी होनी चाहिए, या फिर अगर आप ये कहते हो कि कोई स्पाउस मर गया है तो उस जो स्पाउस मर गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। एंड लास्ट यहाँ पे एफिडेविट होना चाहिए दोनों ही पार्टीज की तरफ से कि यहाँ पे उनकी फ्री कंसेंट है, वैलिड कंसेंट है और वो अपनी मर्जी से यहाँ पे बेसिकली शादी कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। नाउ क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड है। नाउ बेसिकली क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कोर्ट मैरिज के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, दैट फाइल अप स्पेसिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड फॉर्म होता है आपका, दैट इज नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, ठीक है। नाउ ये जो फॉर्म है बेसिकली ये दिया जाता है किसको, डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार को दिया जाता है ये पर्टिकुलर फॉर्म, इन विच एटलीस्ट वन ऑफ दीज पार्टीज टू द मैरिज हैज डिसाइडेड for a period not less than 30 days immediately preceding the date on which such notice is given। तो आपको यहाँ पे मान लो कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार को आप दोगे, जहाँ पे कोई भी एक पार्टी कम से कम उस पर्टिकुलर जगह पे 30 दिन से ज्यादा रह रही है, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए 30 दिन से ज्यादा हो गया है, तो उसके बाद नोटिस देने से के पहले आपको 30 दिन हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए, तो उस पर्टिकुलर केस में आप उस डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार को वो नोटिस दे दोगे, दैट इज नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, राइट। नाउ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस बाय द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होगा शादी मैरिज का वो क्या करेगा, वो बेसिकली उस नोटिस को पब्लिश कर देगा और इनवाइट करेगा कि किसी को कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है यहाँ पे। नाउ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, जैसे ही 3 दिन खत्म हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज हैज बीन पब्लिश, जिस दिन से रजिस्ट्रार साहब ने उसको पब्लिश किया है उस दिन से 30 दिनों के बाद यहाँ पे द मैरिज में बी सोलमलाइज्ड अनलेस इट हैज बीन ऑब्जेक्टेड बाय एनी पर्सन। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो 30 दिन के बाद जो है मैरिज आपकी हो जाएगी, कोर्ट मैरिज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी ने ऑब्जेक्शंस किए तो ऑब्वियसली पहले ऑब्जेक्शंस को सुना जाएगा, राइट। द मैरिज में बी सोलमलाइज्ड एट अ स्पेसिफाइड मैरिज ऑफिस, यहाँ पे जो स्पेसिफाइड मैरिज ऑफिस होगा वहां पे आपकी शादी रजिस्टर कर दी जाएगी। तो ये बेसिक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है आपका कोर्ट मैरिज के रिस्पेक्ट में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल कि किस तरीके से रजिस्टर करानी है आपको कोर्ट मैरिज। तो बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देना होता है आपके रजिस्ट्रार को, मैरिज रजिस्ट्रार को, और उसके बाद वो एक नोटिस को पब्लिश कर देते हैं, उनसे ऑब्जेक्शंस मंगवा लेते हैं अगर कोई है, और नोटिस पब्लिश करने के 30 दिन के बाद आपकी जो है मैरिज रजिस्टर हो जाती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो जस्ट रीच मी आउट हियर ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल, एंड मेरी क्लास की नोटिफिकेशन सारा कॉन्टेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप हैं एक जुडिशियल एस्पिरेंट, राइट, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी वैकेंसीज को जो आने वाली है, चाहे वो आपकी एमपीसीजे के रिस्पेक्ट में हो या फिर आरजेएस हो या फिर हरियाणा जुडिशरी हो। डीजीएस ऑलरेडी आउट हो चुका है आपका, झारखंड की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, एग्जाम डेट का वेट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पूरे सिलेबस को कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर अप करना चाहते हैं 12 महीनों में, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड ज्वाइन बैच 10। बैच 10 की क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं, और इस दिवाली के इस अवसर पे आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में मौका मिल रहा है एनरोल करने का। तो जो कोर्स हमारा 24,999 का है वो इस दिवाली के अवसर पे आपको मिल रहा है सिर्फ 21,999 रुपए का, और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी कि अगर आप 2023 में परचेज करते हैं तो ये कोर्स आपका 2025 तक वैलिड रहेगा। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे आप 2 वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट करके दिया जाता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है हर तरीके से, स्ट्रैटेजी को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, हर तरीके से ये जो मेंटर्स हैं आपकी हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे पर डे 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक मेजर लॉ का और एक माइनर लॉ का, शाम को 4 बजे ऑनवर्ड्स। और इन लेक्चर्स के रिस्पेक्ट में आपको पर डे बेसिस पे लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बैच 10 जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। द रीजन इज कि यहाँ पे आपको जो एमसीक्यूज हैं और लेक्चर नोट्स हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा आंसर राइटिंग जो एक बहुत बड़ा हर्डल होता है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए,
उसके लिए यहाँ पे इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 में वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाती है आंसर राइटिंग की। साथ में आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारे सेगमेंट्स जैसे कि जजमेंट राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, वो भी आपका इस लाइव फाउंडेशन बैच में कवर अप कराया जाता है। और अगर आप ऐसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पे लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो आपका डीजीएस हो गया, यूपी जुडिशरी हो गया, बिहार जुडिशरी हो गया, या फिर आपका उत्तराखंड जुडिशरी हो गया, ऐसे स्टेट जहां पे जीएस और जीके डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं, उन स्टेट्स के लिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिक जीके भी कवर अप कराया जाता है। तो जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग, ट्रांसलेशन, लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आपकी प्रोवाइड की जाती हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में, along with major law and minor law. Now talking about local laws, तो local laws के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको 15 स्टेट्स के local laws रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि एक एस्पिरेंट मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करता है। तो यहाँ पे इस लाइव फाउंडेशन बैच में आपको 15 स्टेट्स का लोकल लॉ प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप रिस्पेक्टेड फैकल्टीज या फिर मेंटर्स से पूछ सकते हैं। सो ये सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। इनफैक्ट मोर देन देयर आर मेनी मोर अदर फीचर्स ऑल्सो, जैसे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है लाइव फाउंडेशन बैच में, और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल, क्योंकि ये जो सेल है आपकी, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सिर्फ 16 नवंबर तक अवेलेबल है आपके पास 21,999 में कोर्स परचेज करने का मौका। सो व्हाई टू लेट गो, जल्दी से जाके एनरोल करें इस लाइव फाउंडेशन बैच में। और आपको अगर ये कोर्स 21,999 रुपए में चाहिए तो आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको 21,999 रुपए में लाइव फाउंडेशन बैच 10 मिलेगा 2 सालों के लिए, और इसके साथ साथ आपको जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स, स्टडी आईक्यू जुडिशरी महापैक वाला कोर्स मिलेगा इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि 21,999 में आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, लाइव फाउंडेशन बैच 10 और इसके साथ साथ जुडिशरी का महापैक। नाउ किस तरीके से यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव और किस तरीके से एनरोल करना है, मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करना है गूगल पे जाके। जैसे आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आ रही है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यू कैन सी बैच 10 इज हियर एंड वी हैव जुडिशरी महापैक, जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं, दिल्ली जुडिशरी का, बिहार जुडिशरी का, यूपी जुडिशरी का। इनमें से किसी भी स्टेट में एनरोल करना है, ठीक है, किसी भी कोर्स में एनरोल करना है बेसिकली। और एनरोल करते टाइम आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव, जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको जुडिशरी का महापैक, जिसमें 16 स्टेट का कंटेंट है, वो इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे बैच 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस दिखाएगा 37,000 रुपीज, बट देन आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके पास है डिस्काउंट कोड श्री लाइव, जिससे आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 21,999 रुपए में। बाय नाउ पे क्लिक करना है और ऐड करना है प्रोमो कोड। यहाँ पे एंटर कूपन कोड लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है आपके, इस जगह आपको एंटर करना है SHRILIVE। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 21,999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ, राइट। तो अफोर्डेबल प्राइस में आप घर बैठे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव एनरोल करते टाइम, और आप एनरोल कर सकते हैं आप एनरोल कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। एंड स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर फॉर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरीज। आप मुझसे अपने सारे सवाल यहाँ पे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for being there. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye.